तो आई सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी मीठी मीठी सी राम राम। अजी राम राम तो ले लो। ये बात हुई। सुरेश जी ने हवाला बता दिया है कि राजवाला अजीत सिंह से क्या कह दिया, ये सुनेगा कि हवा जब ठंडी चलती है तो बादल बरसता है, कि हवा जब ठंडी चलती है तो बादल बरसता है, और ऐसे मौसम में जालिम तुझसे मिलने को मेरा दिल तरसता है। आइए सुनिएगा क्या कहती है राजवाला। सावन की प्यारी ये रातें मस्तानी, ठंडी चले हो पिया फिरवा सुहानी, तो डाटे डाटे ना करन मेरी जवानी, डाटे डाटे ना करन मेरी जवानी। सावन की प्यारी ये रातें मस्तानी, ठंडी चले हो पिया फिरवा सुहानी, तो डाटे डाटे ना करन मेरी जवानी, डाटे डाटे ना मेरी जवानी। अंबर से पानी ठंडी चले हो पिया गुरवा सुहानी, तो डाटे डाटे ना करन मेरी जवानी, डाटे डाटे ना करन मेरी जवानी। तुझे
मौका बात भी होगी भक्त पूर्णमल के किस्से से। कि बताया जाता है श्रोता बंधुओं कि जब पूर्णमल जोगी का रूप धारण करके रानी सुंदरा देवी के महल में भिक्षा मांगने जाता है तो रानी सुंदरा देवी का मन उस जोगी बने पूर्णमल पर आ जाता है और बड़ी प्यारे प्यारे शब्दों में कहती है कि जोगी तेरे ऊपर ये जो भगवा वाड़ा है ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो मेरा मन है जो तेरे ऊपर आ गया है, आके तो मेरे साथ मेरे महल में रह, तेरी मौज मौज कर दूंगी। आइए किस प्रकार से सुंदरा देवी कह रही है, जरा सुनिएगा ध्यान से, आनंद के साथ, मौज के साथ। कैसे? आइए कैसे कह रही है, कैसे बोला? ओ मैं तो जौवन में भरपूर पक्की जनी काबुल के अंगूर रे जोगी खा लेने हाय रे आजा खा लेने। कहती है कि जिंदगी को शौक मार जाते हैं, जिस्म को रोग मार जाते हैं, कि जिंदगी को शौक मार जाते हैं, जिस्म को रोग मार जाते हैं। अरे हम अपने आप नहीं मरते, हमें तो यहाँ बैठे हुए लोग मार जाते हैं। क्या कहती है बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में, कैसे बोला? और ये किस प्रकार से वो सुंदरा देवी कहती कैसे? और मैं तो जौवन में भरपूर पकी जने काबुल के अंगूर रे जोगी खा लेने हाय रे आजा खा लेने। मास्टर जी कैसे बोला? मैं तो जौवन में भरपूर पकी जने काबुल के अंगूर रे जोगी खा लेने जोगी खा लेने जोगी खा लेने जोगी खा लेने। आज आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, बड़ी दूर दूर तक नजर उठा के देखो तो बहुत सारे हमारे श्रोता बंधु हैं। एक बात और भी है कि अभी हमारे अंकल जी कह रहे थे कि ताली तो भी बजाते रहना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, लेकिन जो मेन बात है ना वो नहीं बताई इन्होंने। क्योंकि ताली बजाने के दो फायदे हैं, एक तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहता है और दूसरी बात कि जिसने इस जन्म में ताली नहीं बजाई ना, जिसने इस जन्म में ताली नहीं बजाई वो अगले जन्म इसलिए ताली थोड़ी बजाते रहना चाहिए। समझा दूं क्या? भगवान बाणा तार भगई है, भगवाना तार भगई है, मेरे संग में हाथ मिलई है, मेरे संग में हाथ मिलई है, भगवाना तार भगई है, मेरे संग में हाथ मिलई है। चढ़ती उम्र जवान चढ़ती उम्र जवान तेरी भी जंगल बन जोगी खा लेने जोगी खा लेने जोगी खा लेने। हमारी सारे बिल्कुल अंकल जी बैठे, अंकल जी राम राम। ले ले तेरी मस्ती लगू में ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ले ले। क्योंकि कहते हैं कि भाई इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसने बोलने के लिए आ रही है आज हम यहाँ पर।
एक्सीडेंट में तो नहीं आ रखे, हंसने बोलने के लिए आ रखी है ना। भाई कोई बात नहीं, उन्हें लगे रहना। और कहाँ करे तो इनका अभी नीचे, भैया तुम साइड करके नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ तुम पीछे। धूप हाँ बड़ी बेचैनी हो रही थी कहते रहे, है ना। आइए कहते हैं कि भाई एक छोटी सी कहावत है कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोजो। खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए, क्योंकि धन्यवाद करते हैं अपने बड़े भाई परमजीत ठाकरान जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था और हमें आपके दर्शन करने का मौका दिया। आइए क्या बताइए भला। भाई श्रोताबंधु कहने की बात है, लेकिन कहूंगी जरूर। एक हमारे अंकल जी अभी आए हमारे बड़े भाई जी के पास, कह रहे सुरेश भाई मजा नहीं आ रहा ऐसे कैसे। मैंने कहा अंकल जी मजा ऐसे थोड़ी ना आवे, कहते हैं जब दुल्हन घर पे आती है तो भी बोलना चालना भी होता है, बोलना बतलाना भी होता है, घूंघट भी उठाया जावे, ये थोड़ी ना कि आते ही। इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा है, कोई दिक्कत नहीं कर मेरा। और कहती बड़ी प्यार करूंगी कि पूरे मन ये मत सोचना कि तू अकेला ऐसा इंसान है, वो तो मेरा मन है कि आज मेरा मन तुझ पर आ गया। तेरे इस रूप यौवन का मेरे दिल में खटका हो रहा है। किस प्रकार से कहती है जरा सुनेगा। अरे रंग भरू तेरी जिंदगानी में, रंग भरू तेरी जिंदगानी में, तू राजा बन महारानी में, तू राजा बन महारानी में, रंग भरू जिंदगानी में, तू राजा बन महारानी में, रंग भरू तेरी जिंदगानी में, तू राजा बन महारानी, तू चढ़ के हो सिवार, चढ़ के हो सिवार, खान पे थोड़ी से तैयार, जोगी खाने जोगी खाने। हमारे उधर एक भैया इशारा कर रहे थे तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई बात नहीं, आनंद की बात है। जेठ मेरा जेठ मेरा जेठ मेरा दस बड़ा है, ये मेरा देवर पिए बात, जेठ मेरा दस बड़ा है, ये मेरा देवर पिए बात। उतनी का अनपढ़ रह जाए, तेरा छोड़ के रोक दिया वैसे मेरी इतनी हैसियत इतनी औकात नहीं है, लेकिन हमारे बीच में हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी राजवाला जी भी नहीं है, और अभी तक तो हमारी ललिता शर्मा जी भी नहीं आई हैं, और एक रोहतक की और कलाकार है मीनू चौधरी जी, वो भी नहीं है। लेकिन कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत इतनी औकात नहीं है कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखलाने की कोशिश जरूर करूंगी। आइए सबसे पहले हमारे हरियाणा की आन बान शान कौन, राजवाला बहादुरगढ़ कैसे चलती है जरा देखिएगा। और हरियाणा के अनुमान शान कौन है, किस प्रकार से। आइए दूसरे अंतर में क्या बता दिया, एक और हमारी कलाकार है बीनू चौधरी जी रोहतक की, कैसे चलती है जरा देखिएगा।
शानदार कलाकार। मेरी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी झलक मेरी भी देखते हुए कैसे बोला, क्या बता दिया। कच्चियां कच्चियां दूध सी गोरी, कच्चिया कच्चिया दूध सी गोरी, मेरे जैसी गोरी कच्चिया कच्चिया दूध सी गोरी। तुझे इतना करेगी प्यार, तुझे इतना करेगी प्यार, तू जोगी भूलेगा संसार के बहू बना लेने, जोगी खा ले रे, वो जोगी खा ले रे। और ये क्या कैसे रे इस रागनी पर खुश होकर के मान्यवर सरपंच हरभजन सिंह इंछापुरी से, मान्यवर सरपंच हरभजन सिंह इंछापुरी से जो कि 501 रुपए देकर के नन्हे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मांगे सिंह, आदरणीय सरपंच मांगे सिंह नानू कला से वो भी 501 रुपए देकर के छोटे बच्चे को आशीर्वाद और हमारी संगीत टीम का 501 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिल्कुल अंत में निचोड़ कर देती है सुंदरा दे, कहती है कि जोगी माना कि तू एकदम गरीब है, तूने भगवा वाणा धारण कर रखा है, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरा रूप यौवन ही ऐसा है कि मेरे दिल में खटक गया है। किसी प्रकार से कहती है, ओ बाहर खड़ा क्यों महल में आजा, खड़ा क्यों महल में आजा, मज लूट मेरी गैल में आजा, लूट मेरी गैल में आजा। बाहर खड़ा क्यों महल में आजा, लूट मेरी गैल में आजा। कर दूंगी खुशहाल, तुझे कर दूंगी खुशहाल, तू छंद में लिख दे इंदर और बिल्कुल अंत में कहती क्या, रे सुषमा काली ने है, रे ठाकुर काली ने, हो मैं तो जौवन में भरपूर, पके जड़े काबुल के अंगूर, जोगी खा ले रे, जोगी खा ले रे, जोगी खा ले रे। और
बिल्कुल माफ कर देना, क्योंकि कहते हैं कि मनोरंजन का कार्यक्रम है और मनोरंजन को मनोरंजन की तरह से ही लेना चाहिए। आइए किस प्रकार से, कैसे बोला, बड़ी प्यारी प्यारी शब्दों में, बड़ी मीठे मीठे शब्दों में, कैसे, ओ मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जम के नाचिया, घुंघरू टूट गया, हाय रे घुंघरू टूट गया, होए रे घुंघरू टूट गया, हाय रे घुंघरू टूट गया, हाय रे घुंघरू टूट गया, हाय रे घुंघरू टूट गया। कि पारि ब्रह्म परमात्मा, कि पारि ब्रह्म परमात्मा तेरी माया परम पार, कि पारि तेरा पाया नहीं तो हुए ऋषि मुनि लाचार, कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, कि जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कि जब बुढ़ापे में औलाद सताती है बंदे को तो घुट घुट कर उस मरघट की याद आती है। जंगल का राजा अरे उसे जगाना ना चाहिए, अरे राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। सोता से जंगल का राजा, सोता से जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। किसी के ऊपर बेविश्वास, किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए, हर गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए, गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए, और परिनारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए, और सत्संगत में जाके थोती बात बनाना ना चाहिए, सत्संगत में जाके थोती बात बनाना ना चाहिए, और सुनना चाहिए सब लोगों की, सुनना चाहिए सब लोगों की, कदर शोर मचाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। दूसरी कली में बताया
जिस तरह आदरणीय बड़े भाई पार्षद परमजीत ठाकरान जी ने आज ये धर्म का बहुत बड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा काम किया है, जो कि एक क्षेत्र का नहीं, एक राज्य का नहीं, बल्कि एक एरिया का नहीं, बल्कि देशोटन जो कि आज अपने नन्हे मुन्ने हर्ष की खुशी में, जो कि हर्ष के होने के उत्सव में, जो कि हर्ष मनाते हुए आदरणीय परमजीत ठाकरान जी ने ये बहुत बड़ा धर्म लाभ कमाया। ऐसे धर्म लाभ हमेशा इंसान को कमाते रहना चाहिए। और पहली कली में क्या बताया और दूसरी कली में कभी क्या लिख रहा है। शुभ कार्यों में दया धर्म के शुभ कार्यों में देर लगाना ना चाहिए। और कुआ बावड़ी रस्ताई ऊपर देर लगाना ना चाहिए। कुआ बावड़ी रस्ताई ऊपर देर लगाना ना चाहिए। और हीरे वर के शानी कन्या लेर लगाना ना चाहिए। और बखत पड़ा अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। वक्त पड़ा अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। और रहना चाहिए सबसे मिलके, रहना चाहिए सबसे मिलके, कदम पैर बढ़ाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। कवि महोदय ने मेरे जैसे युवा साथियों के लिए लिखी कि मेरे जैसे युवा साथी जो कि आजकल अच्छे कार्यों से मोह हटा करके गलत संगत बैठ करके अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और अच्छे खान पान को छोड़ करके गलत खान पान की ओर अपना ध्यान लगा लेते हैं। ऐसे युवा साथियों के लिए कवि महोदय ने तीसरी कली लिखी और क्या बता बोला। खोट लगाना ना चाहिए। और चोर जुआरी वैश्या के घर नोट लगाना ना चाहिए। चोर जुआरी वैश्या के घर नोट लगाना ना चाहिए। और दूध छोड़ मध के प्याले के होठ लगाना ना चाहिए। और कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। और कहना चाहिए मुंह के ऊपर, कहना चाहिए मुंह के ऊपर, कदर चुगली खाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। और अच्छे
कली में कवि ने किस तरह से लिखा और किस तरह से युवा पीढ़ी को समझाया और क्या बता बोला मतलब पर घड़ी ऊपर बिना बुलाए पर घड़ी ऊपर बोल के जाना ना चाहिए और दुश्मन के घर जाके रोटी कदे भूल के खाना ना चाहिए दुश्मन के घर जाके रोटी कदे भूल के खाना ना चाहिए और बहते जल की बीच धार में भूल के नहाना ना चाहिए और हर नारायण गंदा गाना कदे भूल के गाना ना चाहिए हर नारायण गंदा गाना कदे भूल के गाना ना चाहिए और गाना चाहिए ताल मिला के रे गाना चाहिए ताल मिला के ताल उठाना ना चाहिए और राजा योगी अग्नि जल से गीत लगाना ना चाहिए राजा योगी अग्नि जल से गीत लगाना ना चाहिए सोता शेर जंगल का राजा रे सोता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए अरे राजा योगी अग्नि जल से गीत लगाना ना चाहिए राजा योगी अग्नि जल से गीत लगाना ना चाहिए अरे सावन की पिया कितनी प्यारी रात और क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात और क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात। कहती है प्रिया जी माना कि आप पर 20,000 रुपए का कर्जा है लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। आज मेरे जीवन की ढाल कतई नहीं डट रही। किस प्रकार से कहती है कैसे वाला अरे सावन की पिया कितनी प्यारी रात हो सावन की पिया कितनी प्यारी रात अरे क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात और क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात सावन की पिया कितनी प्यारी रात हो सावन की पिया कितनी प्यारी रात और क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात अरे क्यों तरसावे आजा कर दे प्यार की बरसात। तुम्हारे आते थे कि इधर इधर आड़े जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं ना जितने भी बैठे हैं सबके मुंह खुल गए। मैंने कहा रहने दो। एक बात और भी सोच रहे हैं भाई नू सोच रहे हैं सब ठीक है लेकिन जब ये शिवानी नाच रही है और इसका जो ये लहंगा घूम रहा भर भर नू समझ में नहीं आ रहा कि इसका मेन स्विच है कहाँ ना। इन चक्कर में कुछ नहीं या के चक्कर में तुमको पढ़ियो बिल्कुल भी यदि तो चितकबरी हो जाएगी। कैसे कहती बना ओ मेरा डोल कुएं में लटके से मेरा डोल कुएं में लटके से मेरी गोरी गोरी मटके से हाँ भगवैया गोरी मटके से मेरा नुड़ी नुड़ी जावे हो सरी रे सिने हो ले मेरा नुड़ी नुड़ी जावे हो शरीर मरे सिने हो ले ले क्या कहना हरकत नहीं बिल्कुल भी लड़की की तरह लड़ तो पागल बदनाम हो जाएंगे। क्या कहती है पहले तेरे में समझाते हो कैसे बोला हाँ। अरे हरी से बेचैन पिया जी एक बार मन समझा दे
रही से तन की आग बुझा दे घड़ी बदलती लग रही थी तेरा मन समझा दे हाँ घड़ी बदलती लग रही थी तेरा मन समझा दे हाँ घड़ी कसूती लाग रही से तेरा आग बुझा दे अरे ना काबू में रह रहा मेरा गात ओ ना काबू में रह जा मेरा गाल अरे क्यों तरसे प्यार की बरसात अरे क्यों तरसा वे आजा पिया प्यार की बरसात और कहती बड़ी प्यारी शब्दों में कैसे बोला अरे आधी सी रात मेरी नींद उचट गई मेरी नींद उचट गई आधी सी रात मेरी नींद उचट गई अभी सी रात मेरी नींद उछट गई हेली में घुस गया चोर हुई माँ आधी सी रात मेरी नींद उचट गई और आइए श्रोता बंधु क्या कहती है दूसरे अंतरे में बड़ी प्यारी प्यारी शब्दों में समझाते हुए कैसे कहती है अरे अपने अपने बालम के संग दुनिया रंग लूटे से अपने अपने बालम के संग दुनिया रंग लूटे से और मीठी मीठी लारू थे जब अंगड़ाई टूटे से ओ बल्ले मीठी मीठी लारू थे जब अंगड़ाई टूटे से मीठी मीठी लारू थे जब अंगड़ाई टूटे से मीठी मीठी लारू थे जब अंगड़ाई टूटे ओ समझ लिए पिया मेरे मन की बात ओ समझ लिया मेरे मन की बात अरे क्यों कर प्यार की बरसात तू तरसा वे आजा कर दे प्यार की बरसात और श्रोता बंधु तीसरे अंतर में कहती है राजवाला कि पिया जी अभी तो मेरी बाली उम्र है अभी तो मेरी बिल्कुल छोटी सी उम्र है अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है मैं नहीं जानती कि तुम्हारा कर्जा हम बे ठीक है मुझे तो यही से डर लग रहा कहीं यूं ही मेरा रेप ना कर दे मुझे तो ऐसा लग रहा तू थोड़ा दूर रह के बात कर कहती है तू बता बसंती शिवानी कि देख इधर आके सब ठीक है देख तेरा कुनवा बहुत खुश हो रहा वैसे कौन सा मेरा कुनवा है? देख 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 ये तो मेरा भाई है। भाई है ना ना गलत बोल दिया, देवर है मेरा छोटा। ये देवर है ओ देवर खड़ा हुई आहा ये अम्बे तेरे में सुने सुने या के चक्कर में मत पड़िए पता है ये कैसी है टाइम तुझे देगी पाएगी कहीं और या के चक्कर में मत पड़िए आइए मैं ना पागल मेरी तो कुछ भी ना ओ गोरी तेरा जो बनी कर रे कमाल ओ गोरी तेरा जो बनी कर रे कमाल मैं सुन ले तू बाबूले आली रे गोरी तेरा जो बन कर रे कमाल रे गोरी तेरा जो बन कर रे कमाल। देखा झटका शिवानी तू रेप कैसे कर देगी? रेप करने के लिए तो जुगाड़ की जरूरत रहे और ऐसा कर तू भी आगे नहीं हिला दे, थोड़ा सा हिला दे, पंप मार दे तू। शिवानी बात ठीक है कि रेप करने के लिए जुगाड़ की जरूरत है। पागल आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियां सबसे आगे इस देश को भी लड़कियां चला रही है। कुछ देश में लड़कियां चला रही है लेकिन बिना मर्द के घंटा चलावे। और बगैर नहीं एक बात और भी है, लड़कियां ठीक है लेकिन बगैर औरत के का घंटा कर लेंगे, बगैर औरत के भी बिल्कुल
कनेक्शन भिड़े जब तो तार बढ़े। बात ये है कि भाई लड़की का इतना वजूद हो गया है आजकल कि बगैर लड़की के कुछ भी नहीं होता। अरे तो तुम बताओ, तुम इतनी सारी जनता यहाँ खड़ी हो कि किसी के पेट में है चूहिया का बच्चा, तुम्हें कसम है अपनी अपनी घरवाली की। कैसे बोला, क्या कहती है? और चढ़ती हुई जवानी जौवन किस तरह से बाटू, चढ़ती हुई जौवन किस तरह से बाटू, पल पल भारी हो रही आजा कैसे रतिया काटू। ओ पल पल भारी हो रही आजा कैसे रतिया काटू। हाँ पल पल भारी हो रही आजा कैसे रतिया काटू। अरे मतना जुल्म गुजारे मेरे साथ, ओ मतना जुल्म गुजारे मेरे साथ। अरे क्यों बरसावे आजा करते प्यार की बरसात, तू बरसावे आजा करते प्यार की बरसात। अंत में कहती है क्या, अरे कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ओ कैसे करूं प्रेम की मैं बात। अरे ना बाबा ना बाबा कुछ बड़े बुढ़ा का, ना बाबा कुछ बड़े बुढ़ा का। धन्यवाद। क्या बात है भाई, इसका जो की मका मौसी राम राम। ओ मौसी राम राम। राम राम पूर्णमल, राम राम। दो बार ले रही हूँ पर न्यू तो बता, तू मौसी किससे कहवे है? मेरी मौसी तू ही है, और यहाँ तुझे कौन मौसी दिख रहे? सब मौसा ही मौसा बैठे हैं आज तो। मेरी बात सुन ले, नजर कमजोर हो गई हो तो मेरे चश्मे काट के लगा ले, क्योंकि मौसी इधर बहुत सारी बैठी हैं। कुछ कम संख्या में है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है। डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा, लेकिन इन्हें जो जन्म देने वाली है वो तेरी मौसी पली तरफ बैठी है, देख ले। मौसी तो बैठी है, पर जन्म देने वाले मौसा भी बहुत बैठे हैं आज। अच्छा, हाँ, पर न्यू इस तो बात को बता, भी तू ध्यान मौसी कैसे कहवे है? बहुत से तो ऐसे हैं हाँ। जो किस्तों पे सांस ले रहे हैं और जीवन लोन पे लिया है, पर फिर भी आज हाथ उठाने में कमी नहीं है, चाहे सुबह को मर जा। सुबह को मरने की बात की रही, आज तो मजा ले ही ले। हाँ, इसीलिए मजे मजे के अंदर में मैं मौसी तुझे कह रहा हूँ, यहाँ मेरी मौसी और कोई दूसरी नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मुझे मौसी ना कहे। तुझे मौसी ना कहूँ? ना। चलो ठीक है, मैं तो अपने दादा की तरह इससे माताजी कह दूंगा। माता जी तो बिल्कुल ना कहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना है, अंग्रेजी में कह दूं मदर। तेरा तो दिमाग हो लिया पागल। अब मेरी बात सुन, मैं बताऊंगी क्या कहेगा। पहले मेरी सुन। हाँ। मौसी भी ना कहूँ, ना। मदर भी ना कहूँ, ना। माताजी भी ना कहूँ, बिल्कुल ना। खाला भी ना कहूँ, तो फिर तू ही बता दे तुझे क्या कहूँ। कट्टो। कौन सा कट्टो वाला? लो के पट्टा। आपका चेला ही है। जान कह दी, तेरे बाप ने भी कहीं कट्टो कर दी। जानू गुरुजी कह तो कह ही रहे हैं। दी, महबूबा कह दी, दिलरुबा कह दे, और जब तू कुछ मॉडर्न की बात कर रहा है तब डार्लिंग कह दे, क्योंकि तेरे बाप के बस के अब डार्लिंग कहना नहीं रहा। न्यू कह रही है जान, जानू, बिल्कुल। दिलरुबा, जी हाँ। महबूबा, बस तू ऐसे ही कहता डार्लिंग। रहे, ऐसे ही कहता रहे। ऐसे कहने का हक मेरा नहीं है और मौसी। किसका है? इधर सुन, ये हरी पगड़ी वाला ताऊ दिख रहा तुझे? तेरा ताऊ लगता होगा। दिख रहा है, एक बार मुंह में देली बीड़ी बाहर निकालने का नाम नहीं ले रहा। धुएं ये को- सही तो है, अंदर डाल के बाहर ना निकाले फिर। अच्छा, मेरी सुन। बात। हाँ, ये कहने का हक तो मेरे पिताजी का है, मेरा नहीं है। तेरे पिताजी की वैलिडिटी खत्म। पिताजी तन मेरी तरफ को देखो, इधर यहाँ देखो, कोई गड़बड़ तो ना रहेगी मम्मी की सेवा में? गड़बड़ी गड़बड़ है, अगर गड़बड़ ना होती तो तेरी जरूरत ना होती। और मेरी बात सुन ले। एक बात मेरी भी सुन ले। हाँ बोल। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक मर्द का और बर्द का, बर्द समझो जिसे बैल कहे, एक मर्द का और बर्द का कुछ नहीं बिगड़ा अगर खुराक मिले। इसे टाइम पे खुराक दिए जा और काम लिए जा। मेरी बात सुन ले पूर्णमल। हाँ। इसे खुराक देना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ खाना भी बस की ना है। पिताजी मुझे ऐसा कि दांत भी टूट के दिखे तेरे।
एक दो कीला बाकी है, यूं कह रहे पिताजी एक दो बाकी है, उनसे ही काम चला लूंगा। मेरी बात सुन ले पूर्णमल हाँ कह दे। कि दिल दिया था एतबार की हद थी, ओए होए। कि दिल दिया था एतबार की हद थी, हाँ। और मिट गए हम ये तेरे प्यार की हद थी। अच्छा। मर गए हम मगर खुली रही आंखें, अरे जालिम ये सिर्फ तेरे इंतजार की हद थी। ओए होए। हाँ हाँ अगर इतना इंतजार मेरे बाप का करा होता तो दोबारा से जवान हो जाता। यूं मर जाएगा मेरे हाथ तो सुन ले मेरी एक बात मेरी भी सुनियो भाइयों, अगर सही हो तो सुनने के बाद ताली बजाना, और ये मत समझना कि सुरेंद्र ने रंगारंग करने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी रंग में आ रहा है, क्योंकि श्रोता हंस की तरह होते हैं, दूध और पानी को छान लेते हैं। जो तुम्हारे काम की चीज हो तुम ले जाना, और जो मेरे काम की चीज हो मुझे दे जाना। एक बात मेरी छोटी सी अपील थी कि ये हसीना बड़ी चोर होती है। तू पूर्णमल बोला है या कोई और है? नहीं, मैं पूर्णमली बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, पर आज इनके साथ साथ मैं भी रंग में आ गया। अब बोलिए जरा। और अगर बात सही हो तो सुनने के बाद ताड़ी। कि ये हसीना बड़ी चोर होती है, और ये मेरी मौसी बड़ी चोर होती है, झूठी फरेबी सीना जोर होती है। अरे कोई कैसे करे इन हसीनों पर भरोसा, क्योंकि इनकी सुबह कहीं और शाम कहीं और होती है। हो गया तेरा, बस हो गया। मेरी बात सुन ले पूर्णमल, हाँ बोल मौसी। बहुत जती मर्द बन के दिखावे, लेकिन एक असलियत जरूर खोलूंगी तुम मर्दों की। क्यों, मैंने तेरे कमलों से दिया, मैं जाती मार दूं सदा से। मेरी बात सुन ले। हाँ। कि तुम जैसे लोग मिलते हैं कबूतर की नस्ल में। अच्छा। कि तुम जैसे लोग मिलते हैं कबूतर की नस्ल में, हाँ। और आज हमारी बगल में हो तो कल किसी और के बगल में। अपने डिपार्टमेंट से ताली बजवा। मेरी बात सुन ले, ताली बजवाने की बात नहीं है, जो असलियत है वो कह रही हूँ। असलियत कह रही है। एक बात मैं अपने पिताजी की तरफ से कहूंगा। क्यों, तेरा बाप गूंगा है? नहीं, गूंगा नहीं है, पर इसके दांत टूटे हैं, जबान फिसल जा। अच्छा। एक बात अपने पिताजी की तरफ से कहूं, पिताजी कह दूं, हाथ उठा दे, बता, हाथ उठा के एक बार हाथ उठा के। अरे पिताजी को हाथ उठवा दो। न्यू कह रही है कि तुम जैसे लोग मिलते हैं कबूतर की नस्ल में। अरे मेरे चाचा तो रुक जाता नहीं, क्यों सैलन ने फूक रहा। क्या तुम जैसे लोग मिलते हैं कबूतर की नस्ल में, हाँ। आज इसकी बगल में कल उसकी बगल में, ये इसने कहा। हाँ मैं नहीं कहा। अब मेरी बात सुन ले। हाँ। अपने पिताजी की तरफ से, क्या बुढ़ा तेरे प्यार की खातिर सब कुछ सह लेगा। अच्छा। ये बुढ़ा तेरे प्यार की खातिर सब कुछ कह लेगा। अरे तू प्यार से रख के देख, तेरी ऊपरली जेब में रह लेगा। अच्छा। हाँ। लेकिन मेरी बात सुन ले, तो बाहर हो लिया अब तो पहले ही, अब सुन ले मेरी बात। क्या अपनी बात? सुन ले मेरी हाँ बात। जी। अरे पूर्णिमल तू सुन ले मेरे दिल की पुकार। अच्छा। हो मेरे दिल की पुकार, हाय तड़फावे ना पैरी तुझे, करती हूँ प्यार तुझे, करती हूँ प्यार। मुझे प्यार करती है, बिल्कुल। इसका मतलब मेरा बाप बुढ़ा है, मैं जवान हूँ। सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। हाँ। चल मैं तो 1 घंटे के लिए इस पगड़ी वाले के बराबर से पिताजी कह दूंगा, तेरी सारी कसर मिटा देगा। लेकिन मेरी बात सुन ले पूर्णमल, उसके हाँ। बस की भी कुछ नहीं है, जो भी करेगा तू ही करेगा। सुन ले मेरी बात। क्या है अपनी बात? अरे पूर्णमल तू सुन ले मेरी दिल की पुकार, मेरी दिल की पुकार, हाय तड़पावे ना मेरी तुझे, करती हूँ प्यार तुझे, करती हूँ प्यार। पूर्णमल तू सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार, हाय तड़पावे ना मेरी तुझे, करती हूँ प्यार तुझे, करती हूँ प्यार। हाँ जी, गलती होगी भाई साहब, बहुत बड़ी क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के। वो कैसे? मुझे बाप इसको नहीं उसको बनाना चाहिए था, रेडीमेड को। बिल्कुल पीछे। हेलो। ये बाप ठीक है। हाँ, और ये सुन, बात तो ठीक दिखाई दे रहा तुमसे भी। आधा काम तो तेरा इसने वैसे आसान कर दिया, कपड़े वैसे उतार रखे शेर के बच्चे ने। मेरी बात सुन ले पूर्णमल। हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? इसकी बात का विश्वास ना करियो, जहाँ जावे नया बाप बना के खड़ा कर देवे, पहचान लो कौन सा बाप है। ये तो खानदान में कमी है हमारे। अच्छा। मेरी बात भी सुन ले। हाँ सुना। कि मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है ना। बिल्कुल ना।
इस नंगे की है नार। बाप है तेरा नंग है, पूरा नंग खानदान है, ऐसी थोड़ी है। और मौसी का एक दर्जा दोनों एक सार, दोनों एक सार। पूरनमल को सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार। मैं दरबारे ना मेरी तुझे करती हूँ प्यार, तुझे करती हूँ प्यार। और मैं तेरा बेटा लागू तू पिता की है नार, पिता की है नार। मौसी का एक दर्जा दोनों एक सार, दोनों एक सार। क्या बात है मौसी? दुखी रिश्ते नाते छोड़ पूर्ण बाहों में ले, पूर्ण बाहों में ले। और मौसी का नाम, और मौसी का नाम, मौसी का नाम, मौसी का नाम, और मौसी का नाम। इश्क दुनिया कहवेगी के, दुनिया कहवेगी के। रिश्ते नाते छोड़ पूर्ण बाहों में ले, पूर्ण बाहों में ले। वो मौसी का नाम इश्क दुनिया कहवेगी के, दुनिया कहवेगी के। कि तेरा बाप हो लिया बूढ़ा, मेरा बाप बुढ़ा है। बूढ़ा, अच्छा, और मेरी चढ़ती हुई उम्र। चढ़ती हुई उम्र। बिल्कुल। अच्छा, लेखू तो सुनो। तेरे बाप के साथ में मेरी जोड़ी 1% भी नहीं मिलती। जोड़ी नहीं मिलती ना। तो आज तो कम से कम 10,000 आदमी है, किसी ना किसी से तो तेरी जोड़ी मिलती होगी। बिल्कुल ना मिले, अपनी इच्छा से चुन ले आज, बिल्कुल ना। पर मुझे छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल ना, सुन ले मेरी बात। और ये सुने, हाँ। इनमें कम से कम 80% रंडवा भी बैठे हैं। अच्छा, हाँ। आज सुन ले मेरी बात। एक और सुन ले। हाँ, तू बोल। देखू भाई साहब, वीडियो वाले भाई साहब, अगर मौसी के फोटो ज्यादा मिले और मेरे कम मिले, घर जैसे संबंध है, घर आके यू दावा कर रोवेगा दूंगा, बहुत, यू रोवेगा बहुत। सोच। मेरे ज्यादा है या मौसी के, मौसी के, दोनों के ही। ये कंफ्यूज कर देंगे, सुन ले मेरी बात। वेल डन। आइए